अयोध्या में चंदा चोरी विवाद को लेकर संत समाज में एक तरह से निराशा भी देखने को मिल रही है। जो आम श्रद्धालु और भक्त यहां अयोध्या पहुंच रहे हैं वो भी आहत हैं। इस बीच एसआईटी की जांच तेजी से बढ़ रही है, लेकिन संत समाज इस पर क्या सोच रहा है, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी के पास। संजय दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला है। लेकिन एक ये ऐसा मौका है महाराज जी जब सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ हैं, वही अयोध्या जिसमें राम मंदिर बनने के बाद एक नए उत्थान की तरफ ये पूरा जो टाउन था, ये तो पूरा शहर था, वो बढ़ रहा था। लेकिन अब गलत वजहों से ये सुर्खियों में है। आप लोग सब आहत हैं, लगातार आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस वक्त आप क्या कहेंगे जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या उनको? देखिए, जो है भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना 22 जनवरी के बाद से श्रद्धालुओं की जो संख्या है, श्रद्धालुओं का जो आस्था है, वह कहीं न कहीं जो है इस कदर है कि अनवरत जो है कंटिन्यू बना हुआ है और दर्शन का तांता लगा हुआ है। और जहाँ तक जो है चंदा चोरी का मामला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है स्वयं एसआईटी का गठन किया उन्होंने, और जो है उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और वो जांच का विषय है और बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप सभी आहत हैं क्योंकि हम आम श्रद्धालुओं से लगातार यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो निराश ज़रूर हैं, लेकिन हृदय में राम नाम को लेकर वो अब भी अयोध्या आ रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम के प्रति आस्था किसी की कम नहीं हुई है, लेस मात्र भी आस्था कम नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद से और भी श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या भगवान श्री राम का और हनुमानगढ़ी में और अयोध्या में बढ़ा है। रही बात जो है कहीं न कहीं इस चीज़ से हम लोग आहत हैं कि इसमें जो है इसमें चंदा का जो पैसा जनमानस के द्वारा दिया गया, दान दिया गया, उसमें ये बंदर बाट जो सुनने में आ रहा है अभी, क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, तो इसलिए जो अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। एसआईटी की जांच जो चल रही, इसमें जो भी निकल के आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी होके ही रहेगा। और रही बात जो है ट्रस्ट के जो पदाधिकारीगण हैं, इनको लेकर के कि जो है इन्होंने ऐसा किया है, ये कह देना गलत है और जल्दबाजी है। क्योंकि जो है किसी को बगैर दोष साबित हुए उसको दोषी करार देना ये गलत बात है। एसआईटी जांच कर रही है और चाहे वो आदरणीय चंपत राय जी हों, चाहे अनिल मिश्रा जी हों, चाहे और भी गोपाल जी हों, किसी को भी पहले से दोषित कर देना ये अच्छी बात नहीं है। जी, लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है और एक तरह से उसने दबाव बनाया हुआ है राज्य सरकार पर और बीजेपी पर भी कि बड़ी मछलियों को इस एसआईटी के जांच के दायरे में नहीं लाया जा रहा। जो गिरफ्तार भी हो रहे हैं वो छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन वो उनको किसी ना किसी तरह से संरक्षण प्राप्त था, तभी तो वो इतनी बड़ी हिम्मत कर पाए थे इस चंदा चोरी और दान चोरी को लेकर। देखिए, जो लोग बड़े पदों पे पदासीन हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि छोटे कर्मचारी इस कदर बंदरबाट कर रहे हैं, नहीं तो वो कतई ऐसा होने नहीं देते हैं। और ऐसे भगवान श्री राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जहाँ जुड़ी हुई है लोगों की, ऐसे मंदिर पर और ऐसे पदों पे बैठे हुए व्यक्ति क्या ऐसा करवा सकते हैं? सोचने वाली विषय है। अपने ऊपर इस अवस्था में जवाबदेही तो उनकी बनती है क्योंकि ट्रस्ट वही चला रहे थे। वो तीन बड़े नाम जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, चंपत राय, अनिल मिश्रा या फिर गोपाल राव। देखिए, नीचे के जो कर्मचारी हैं, ये मुझे लगता है, जैसा भी जांच चल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे के जो कर्मचारी हैं इन्होंने बंदरबाट किया है। उन लोगों को जो है इतने बड़े पदों पे रहते हुए, भगवान श्री राम का जो ट्रस्ट में ऐसे ऐसे पदों पे रहते हुए ये लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते। करोड़ों की लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इनके अंदर भी कोई मानवता नाम की चीज़ है ना। इतनी अवस्था है, इतनी उम्र है इनकी, और इस अवस्था में जाकर ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे, आप सोच सकते हैं। जवाबदेही की, आप बड़े पद अधिकारियों की जवाबदेही की बात अगर हम करें, जवाबदेही बिल्कुल सही है, जवाबदेही इनकी बनती है। और ये भी कहीं ना कहीं आहत है इस चीज़ों से, ये कि कैसे हो गया। बाकी जांच का विषय है और वो सामने आएगा सत्य क्या है। और कोई जो है अपने ऊपर दाग लेके नहीं जाना चाहता है, बेदाग होके जाना चाहता है, और ऐसा होगा भी, बेदाग ही निकलेंगे सब। पर ये बताइए कि
अब जब ये सब पूरा मामला सामने आया है, एक सुझाव ये भी आ रहा है कि आगे इस तरह के बड़े मंदिरों को सनातन बोर्ड चलाए। क्या वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है? क्योंकि एक मंदिर से जुड़ा ये पहला विवाद नहीं है। दक्षिण भारत में भी जो बड़े मंदिर हैं उनमें इस तरह की चोरी के मामले भी सामने आए थे। तो ये मांग उठ रही है कि अब सनातन बोर्ड बनाया जाए, जैसा कि वक्फ बोर्ड तमाम चलाता है देश में, उसी की तर्ज पर अब सनातन बोर्ड भी बने और मंदिरों को वो बोर्ड चलाए। देखिए, जहाँ तक सनातन बोर्ड का सवाल है, पहले तो मैं आपको बता दूं, सनातन बोर्ड की जहाँ तक सवाल है, जो भी संत महापुरुष हमारे मनीषी मांग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी सनातन धर्म बोर्ड में होने चाहिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत, ऐसे मनीषी जिसका चरित्र बेदाग हो, जो है बाल्यपन से इस संत परंपरा में हो, जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो पूजा पाठ पद्धति की, जिसके चरित्र पर जरा सा भी कालिमा ना लगा हो, दूषित ना हो, लालच उसके अंदर ना हो, वही इस सनातन बोर्ड में या किसी मठ मंदिर में और प्रतिष्ठित पद पे रह सकता है, अन्यथा कोई रहने के लायक नहीं है। पर जो मौजूदा ट्रस्ट है इसमें तो ना सिर्फ सनातन समाज से जुड़े साधु संत थे, बल्कि ऐसे भी कर्ता धर्ता थे जो संगठनों से जुड़े हुए थे। तो क्या गड़बड़ी वहीं से हो गई जिस तरह का नेतृत्व इस ट्रस्ट को दिया गया? देखिए, ये तो सत्य है कि जो है अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और यहाँ पर जो संत महापुरुष है, एक से एक महापुरुष हैं और जो एकदम पवित्र हैं, जिनके चरित्र पर कभी दाग तक नहीं लगा है, ऐसे संत महापुरुषों को इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि जो है लोकल होने की वजह से जो चीज़ें, जो खामियां होने की कहीं संभावना भी रहेगी, तो निश्चित है उस चीज़ को व्यक्त करेगा, उस चीज़ को सामने उठाएगा, समाज के सामने रखेगा, ट्रस्ट के सामने रखेगा। ऐसे लोगों को उसमें शामिल करना आवश्यक है। ट्रस्ट ने, आप क्या मान रहे हैं, ट्रस्ट ने जो वहाँ पर नियम कानून बनाए थे मंदिर में आने जाने वालों के लिए, बिना लोकल सुझाव के, बिना स्थानीय सुझाव के बनाए गए थे? जो स्थानीय लोग थे, साधु संत समाज जो लोकल है यहाँ पर मौजूद, उनको साथ में लेकर वो नहीं चले थे? देखिए, बाहरी लोगों को मतलब ज़्यादा रखा गया, पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को रखा गया। पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी अध्यक्ष के रूप में भी हैं, और भी संत महापुरुषों को इसमें समावेश होना चाहिए था, जिससे कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये चीज़ें चल सके। और केयर टेकर के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी पदाधिकारी हैं, और उनकी भी हमेशा निगरानी रहनी चाहिए। वो भी किसी के प्रेशर में उनको भी काम नहीं करना चाहिए, और ये देखना चाहिए प्रशासन को, शासन को, कि क्या वास्तव में नियम के तहत कार्य हो रहे हैं यहाँ। ये चीज़ ज़रूर निगरानी रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो राम मंदिर जब से बना और भक्तों के लिए खुला, पूजा पद्धति को लेकर भी सवाल उठे कि कौन सी पूजा पद्धति का अनुसरण वहाँ किया जा रहा है। इस पर भी क्या सोच विचार स्थानीय लेवल पर हुआ था, या ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडर्स थे, जो बड़े नाम थे, वही सब कुछ तय कर इस पर अमल कर रहे थे? देखिए, जो रामानंदी परंपरा के अंतर्गत जो पूजा पद्धति है, वो तो पूजा पद्धति उसी तरीके से ही हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत खामियां इधर से उधर रहती हैं, जो कि जो है कहीं ना कहीं अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। अन्यथा जो है भगवान श्री राम की हम लोगों की जो पूजा पद्धति है, उसी के तहत चीज़ें हो रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जितने भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं वो राम मंदिर के दर्शन तो करते ही, हनुमानगढ़ी भी आते हैं। आप लोग लगातार उनके संपर्क में श्रद्धालुओं के, भक्तों के रहते होंगे। किस तरह की प्रतिक्रिया श्रद्धालुओं से आप लोगों को मिली है? क्या कह रहे हैं वो जब आप लोगों के पास वो आते हैं? देखिए, जो है कोई भी भक्त आता है, भगवान श्री राम का दर्शन करता है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेता है, तत्पश्चात हम लोग प्रतिनिधि के रूप में हैं, उनके सेवक के रूप में हैं, तो स्वाभाविक है हमारे पास आना ही आना है। तो ऐसी स्थिति में बैठते हैं तो जो चर्चाएं होती हैं कि गुरुदेव कि ये क्या हो रहा है, ऐसा सुनने में क्या सत्य क्या गलत, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें यथार्थ रहता है उस चीज़ को हम लोग व्यक्त करते हैं। और बाकी श्रद्धालुओं में आने की कोई मतलब गिरावट नहीं है, कमी नहीं देखी गई। चढ़ावा यहाँ भी उतना ही होता है क्या? उसको लेकर आप, जो कुछ राम मंदिर में हुआ, उसको लेकर आप लोग सोच विचार कर रहे हैं? कुछ सिक्योरिटी और ज़्यादा दुरुस्त करना, सीसीटीवी कैमरे, उस पर कुछ सोच विचार हो रहा है? देखिए, हम लोग भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर हनुमानगढ़ी में जो भी चीज़ें होती हैं पूरी पारदर्शिता के साथ होती हैं, और कोई एक व्यक्ति वहाँ पे नियुक्त नहीं रहता, समूह रहता है, और समूह के में वरिष्ठ पदाधिकारीगण रहते हैं, इसलिए ऐसी संभावनाएं नहीं रहती हनुमानगढ़ी में कुछ। और उससे कुछ सबक मिल रहा है जो राम मंदिर में हो?
देखिए, ऐसा हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, इसलिए जो है हमें सबक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमसे बात करने के लिए महंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी से। उन्होंने बताया कि इस वक्त एसआईटी की जांच हो रही है और एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने का सभी को इंतज़ार करना चाहिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।